जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से चुयोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, तो उसने अपने चमचों के हाथों मिंग चुआन पर अटैक करवा दिया। मगर यानजिन और मिंग चुआन ने मिलकर उसके चमचों की पिटाई कर दी। अब मिंग चुआन और चुयांग की भी फाइट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एंट्री हुई यानहुआ माउंटेन के एल्डर किंग वांग की। सबसे पहला तो उसने कुछ डिसाइपल्स को कमजोर समझकर कॉन्टेस्ट के बाहर फिकवा दिया और फिर यानहुआ माउंटेन के ट्रायल की शुरुआत हो गई, जिसमें इन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आखिर इन्हें वहाँ पर करना क्या है। इसीलिए मिंग चुआन और यानजिन ने मिलकर डीमन किंग्स को खत्म करना शुरू कर दिया। मीनवाइल उन्हें पता चला कि ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट अगर उनके हाथ लग जाए तो ट्रायल को क्वालिफाई कर लेंगे, मगर वो ऑब्जेक्ट उन्हें कहाँ मिलेगा ये पता ही नहीं था। उतने में ही वांग बाइयू ने इन दोनों पर सरप्राइज अटैक करते हुए मिंग चुआन के साथ फाइट शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ यानहुआ माउंटेन के इनहेरिटेंस का गेम शुरू हो गया था। जो भी इसमें जीतेगा उसे यानहुआ माउंटेन का सीनियर बना दिया जाएगा। साथ ही वो बंदा यानहुआ माउंटेन की इनहेरिटेंस को भी किसी एक डिसाइपल को दे सकता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें शतरंज का वही गेम दिखाया गया जो कि सिटी लॉर्ड और जियून के मास्टर के दरमियान खेला जा रहा था। सिटी लॉर्ड कहता है कि शायद जनरल इस बारी के शतरंज को जीतकर बॉडी रिफाइनमेंट का प्रॉस्परस जमाना दोबारा से वापस लाना चाहता है, मगर अकेला मिंग चुआन ये कारनामा नहीं कर पाएगा। जिसके बाद उस एल्डर ने अपना दाव खेला, जिस पर जनरल कह रहा था कि शायद आपकी बात में दम है। अकेला मिंग चुआन बॉडी रिफाइनमेंट की गोल्डन ऑरा का वो जमाना वापस नहीं ला सकता, मगर मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि वो आपके सभी चेस पीसेस को हरा दे। यहाँ पर चेस पीसेस का मतलब था जीनियस कल्टीवेटर्स। जिसके बाद हमें वांग बाइयू और मिंग चुआन के दरमियान की फाइट दिखाई गई। एल्डर का दाव लगा था वांग बाइयू पर, वहीं पर जनरल को उम्मीद थी मिंग चुआन से। इधर वांग बाइयू अपनी फैन की मदद से मिंग चुआन को काफी दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही थी, तुम्हारी डिवाइन फाउंडेशन किसी काम की नहीं, तुम एक लूजर हो। जिसके बाद दोनों दोबारा से भागते हुए जाकर एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। वांग बाइयू मिंग चुआन के हर एक अटैक को अपने फैन से काउंटर करते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें वाकई दम है तो मेरे खिलाफ अपनी थंडर पावर का यूज करके मुझे खत्म कर दो। जिसके बाद वो मिंग चुआन पर ही भारी पड़ जाता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मिंग चुआन उसके सामने हार जाएगा। वही दूसरी तरफ हम देखते कि यानजिन और चिजाओ के दरमियान जबरदस्त फाइट हो रही है। चिजाओ अपनी स्पीयर से यानजिन पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यानजिन ने उसके हर एक अटैक को काउंटर कर दिया। यानजिन कह रहा था कि पता नहीं ये बंदा कौन सी रैंकिंग पर है, ये तो मेरा काफी अच्छे से मुकाबला कर रहा। जिसके बाद यानजिन ने चिजाओ के अटैक को काउंटर करते हुए इसे काफी दूर ढकेल दिया और अब उसे कमजोर पड़ता हुआ देखकर यानजिन ने अपनी सोर्ड से उसे काटने की कोशिश की, मगर वो बंदा तो उसकी सोर्ड ही पकड़ लेता है। यानजिन की हेवी सोर्ड को कोई होल्ड करे ऐसा पॉसिबल नहीं था, मगर चिजाओ ने बड़े ही आराम से कर दिखाया। जिसके बाद चिजाओ ने अपने यूनिक फॉर्म को समन करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बॉडी में काफी सारे बदलाव हो रहे थे और अब वो इसी पावर का यूज करते हुए यानजिन को सीधा उस दीवार से बाहर फेंक देता है, जिससे वो घर पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन यानजिन अपना कंट्रोल खोने नहीं देता। वो दोबारा से चिजाओ के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर चिजाओ यानजिन को अपनी फाउंडेशन पावर का एक नजारा दिखा देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहते बाप रे, इसकी फाउंडेशन एबिलिटी ने तो सीधा कुत्ते का ही फॉर्म लिया। और अब यानजिन के पलक झपकने से पहले ही चिजाओ ने सीधा जाकर उस पर हमला कर दिया। यानजिन को तो इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए यानजिन पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। यानजिन कह रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी है। ये जितना पहले पावरफुल था उससे अब 10 गुना ज्यादा और हो चुका है। इधर चिजाओ हवा में फ्लाई करते हुए सीधे जाकर यानजिन पर अपनी लातें मारना शुरू कर देता है, जिसे यानजिन अपनी हेवी स्वॉर्ड से रोक रहा था। मगर तभी चिजाओ उस पर एक जोरदार लात मारने का मैनेज कर लेता है। उसकी एक ही लात में यानजिन ने खून की उल्टियां निकालना शुरू कर दी और इससे हम चिजाओ की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसने यानजिन को काफी दूर ढकेल दिया था, मगर वो अपनी सोर्ड को फर्श में धंसाते हुए खुद को संभाल लेता है। अब तक तो समझ गया था कि उसकी हल्की फुल्की मूव से चिजाओ का कुछ भी होने नहीं वाला, इसलिए यानजिन ने भी अपनी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी हेवी सोर्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। वेल, उसकी इस मूव को डेड सी कहा जाता है, यानी कि मरा हुआ समंदर, जो कि काफी ज्यादा अजीब सा नाम है। अब यानजिन ने वहाँ पर हेवी प्रेशर गिराना शुरू कर दिया, जिसके नीचे आकर वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। उस पूरे घर में
में उथल पुथल मच गई थी और इसी कियोस्क में वहाँ पर कई सारे ग्रीन ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाते हैं। वेल ये वही अजीब से ऑब्जेक्ट है जिनका यूज करके ट्रायल को क्वालिफाई कर सकते थे। वही दूसरी तरफ हम चिजाओ को देखते जो कि यानजिन के डेड सी के प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था। साथ ही साथ यानजिन ने उस पर और प्रेशर गिराना शुरू कर दिया, मगर वो देखता है कि चिजाओ पर इस मूव का वैसा असर नहीं हो रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। वो कहता है कि अगर इतना ही प्रेशर मैं किसी और कल्टीवेटर पर डालता तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती, मगर ये बंदा तो मेरे डेड सी के 1000 गुना ज्यादा प्रेशर को भी झेल पा रहा है। जिसके बाद वो चिजाओ से कहने लगा कि वाह, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम वाकई में काफी अच्छे कुत्ते हो। अब यानजिन अपनी स्वॉर्ड से सीधा उस पर हमला करने वाला था, मगर इससे पहले ही चिजाओ ने उस प्रेशर के खिलाफ जाते हुए यानजिन पर ही काउंटर करने की कोशिश की। उसने बड़ी चालाकी से यानजिन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज तक यानजिन ने ऐसा नजारा नहीं देखा था कि वो किसी पर प्रेशर डाले और वो बंदा उस पर ही अटैक कर दे। यानजिन देखता है कि इतना हेवी प्रेशर होने के बावजूद भी वो बंदा उसे फाइट के लिए ललकार रहा है, तो यानजिन भी अपने हेवी प्रेशर को हटाते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाकर उस पर कूद गया। उसे बड़ी ही तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिजाओ ने भी अपना स्पीयर उठा लिया। वो उसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा यानजिन के मूव को काउंटर करने लगा, जिसमें उन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश हो गया था। उनकी पावरफुल वेव से वो पूरा इलाका शेक होने लगा, जिससे चिजाओ भी काफी ज्यादा दूर पुश हो जाता है और तभी अनजाने में ही उसका पाव उस ग्रीन पिल पर पड़ गया। वहीं पर यानजिन देखता है कि उस ग्रीन पिल पर पाव पड़ने की वजह से चिजाओ वहाँ से अचानक से डिसअपियर हो गया। तो समझ गया कि इस ट्रायल के पहले राउंड को क्वालिफाई करने का यही एक जरिया है। इधर चिजाओ अचानक से ट्रायल हॉल में पहुंच गया, मगर उसे तो यानजिन को खत्म करके यहाँ पर वापस लौटना था। साथ ही वहाँ पर हमें एक बर्निंग स्टिक दिखाई जाती है। इसके जलकर खत्म होने से पहले इस सबको ट्रायल हॉल में वापस आना था। वहाँ पर एक डिसाइपल को इसके बारे में पहले ही पता था। वो कहता है कि अगर ये स्टिक जलने से पहला कोई वापस नहीं आया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप होगा। वहीं पर मिंगचुआन और वांग बाइयू के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। वांग बाइयू पूरी तरह से मिंगचुआन को डोमिनेट करता है। वो मिंगचुआन के हर एक अटैक को अपनी फैन से डॉज करते हुए कह रहा था कि बॉडी रिफाइनमेंट वाले कल्टीवेटर किसी काम के नहीं होते, बताओ उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा और क्या है। और उतने में ही उसने मिंगचुआन पर अपनी फैन से जोरदार अटैक कर दिया, जिसे मिंगचुआन अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। और उतने में ही मिंगचुआन ने वांग बाइयू को काफी दूर ढकेल दिया। वो कह रहा था कि ठीक है, मैं अब तुम्हें मेरी एक स्किल दिखाता हूँ, तुम बताना तुम्हें वो कैसी लगी। जिसके बाद मिंगचुआन ने बड़ी स्टाइल के साथ नीचे जंप लगाते हुए सीधा अपने मूव को एक्टिवेट कर दिया और अब उसी टेक्निक का यूज करते हुए वांग बाइयू पर हमला कर देता है। वहीं पर वांग बाइयू ने बड़ी स्टाइल के साथ जंप लगाते हुए सीधा मिंगचुआन के उस अटैक पर लात जड़ दी, जिससे मिंगचुआन की स्वॉर्ड काफी दूर ढकेली गई थी। लेकिन तभी वो अपनी स्ट्रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिन्होंने उस स्वॉर्ड को होल्ड कर लिया था। जिसके बाद मिंगचुआन ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को वापस से समन कर लिया और अब मिंगचुआन ने अपनी स्वॉर्ड को रेज करते हुए एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक की फर्स्ट मूव को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर वांग बाइयू भी कुछ कम नहीं था, उसने अपनी फैन स्टाइल की विंड एंड डस्ट फ्लरिश टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर विंड एंड डस्ट की बहुत बड़ी वेव क्रिएट हो गई। उसकी डस्ट वेव्स बड़ी तेजी से मिंगचुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, जो देखकर मिंगचुआन ने भी अपनी वाटर पावर को समन कर लिया, जिससे वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट हो गई और अब मिंगचुआन की वाटर पावर जाकर सीधे उसकी विंड एंड डस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो वांग बाइयू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि आखिर इसके पास वाटर की पावर कहाँ से आ गई। इसकी फाउंडेशन टेक्निक थी थंडर, फिर ये वाटर को समन कैसे कर पाया। और उसी वक्त मिंगचुआन बड़ी स्टाइल के साथ अचानक से उसके सामने प्रकट हो गया। वो कहता है कि वो चौंक गए ना। जिसके बाद मिंगचुआन ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, जिसे वांग बाइयू जैसे तैसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। लेकिन इस बार मिंगचुआन ही उस पर भारी पड़ गया था। उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी इस टुच्ची सी टेक्निक को देखकर इन लोगों ने तुम्हें 8वीं रैंकिंग कैसे दे दी। तभी वांग बाइयू उसके अटैक को अपनी फैन से रोकते हुए इवल स्माइल करने लगा। वो कहता है कि शायद तुम्हें मेरी 8वीं रैंकिंग से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती तो तुम्हें भी एक अच्छी रैंकिंग मिलती। और उसी वक्त मिंगचुआन ने उसके एक फैन को नीचे पटक दिया, जिसके बाद वो उसके सीने पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे काफी दूर ढकेल देता है। वांग बाइयू तो घायल होने के बाद सीधा घुटनों के बल आ चुका था और तभी मिंगचुआन उसके पास जाकर कहने लगा कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा और फिर तेरी 8वीं रैंकिंग मेरी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर वांग बाइयू जोर जोर से हंस रहा था। जिसके बाद वो कहता है मिंगचुआन शायद तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे 8वीं रैंकिंग क्यों दी गई। और अब वांग बाइयू ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। वो अपना सिर पटकते हुए हेवनली लॉर्ड को पुकारने लगा। वो कहता है कि मैं वांग बाइयू मिंगचुआन पर ही इल्जाम लगाता हूँ कि इसने मुझ पर पर्सनल ग्रज की वजह से बुरी तरह से अटैक किया। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी रैंकिंग इसकी हो जाए। और मीनवाइल उसने मिंगचुआन
चुआंग की तलवार को जबरदस्ती अपनी तरफ पॉइंट करवा दिया ताकि हेवनली लॉर्ड को ये लगे कि मिंग चुआन जानबूझकर उसे मारना चाहता था। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, मिंग चुआन पर एक जबरदस्त पावर आकर गिर गई जिसके अंदर वो पूरी तरह से ट्रैप हो गया था और फिर अचानक से वो एनर्जी शील्ड गायब हो गई। इसका मतलब ये था कि वांग बायू ने अपनी उस सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट किया है। वो मिंग चुआन से कहता है कि शायद तुम्हें ये लग रहा था कि फैन स्टाइल ही मेरी फाउंडेशन टेक्निक है, लेकिन तुम पूरी तरह से गलत थे मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी फाउंडेशन टेक्निक के बारे में पता ही नहीं। वहीं पर मिंग चुआन उसकी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो उसने सीधे जाकर वांग बायू पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। लेकिन मिंग चुआन के इस अटैक को रोका जाता है और ये वांग बायू नहीं बल्कि किसी और का ही काम था। वो कहते चलो आ जाओ और इस क्रिमिनल को अरेस्ट करो। और तभी मिंग चुआन देखता है कि वहाँ पर एक इवल सोल्जर क्रिएट हो चुका है जिसने सीधे जाकर मिंग चुआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर वांग बायू अपने फैन में से एक ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि कोर्ट में सेशन शुरू हो चुका है, चलो अब इस क्रिमिनल को पनिश किया जाए। और तभी उस ब्लेड में से एक और सोल्जर क्रिएट हो जाता है। इधर मिंग चुआन उस पहले ही बंदे से निपट रहा था, तभी वो देखता है कि अब दूसरा भी वहाँ पर आ चुका है। मिंग चुआन सोच रहा था कि वॉरियर्स कल्टीवेशन की कंडेंस कोर रेल्म पर है, इनसे मैं आसानी से निपट तो सकता हूँ, लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो मुश्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ वांग बायू ने अपने फैन में से एक और ब्लेड बाहर निकाल ली थी। वो कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ गए, इसलिए तुम्हें एक और क्राइम की सजा दी जाएगी। और अब उसने उस ब्लेड को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक और वॉरियर को समन कर लिया। अब मिंग चुआन को पता था कि इन वॉरियर्स के साथ फाइट करके उसका वक्त जाया होगा, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो वॉरियर्स इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मिंग चुआन आगे बढ़ते हुए उसके रास्ते में जो भी वॉरियर आया उसने उसे काट दिया। मिंग चुआन का एक ही सोर्ड स्लैश उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। वहीं पर वांग बायू जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि भागो मिंग चुआन भागो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे सेशन कोर्ट से तुम कितनी दूर भाग पाओगे, चाहे तुम कितना भी जोर क्यों न लगा लो, मेरा कोर्ट आज तुम्हें जरूर से पनिश करेगा। जितना तुम मेरे वॉरियर्स को खत्म करोगे उतने ही तुम्हारे क्राइम्स बढ़ते जाएंगे। अरे वाह, अब तक तो तुमने मेरे ढेर सारे वॉरियर्स को मार दिया, यानी कि अब मेरा कोर्ट तुम्हें सजाए मौत सुनाएगा। जिसके बाद वांग बायू ने अपने एक और वॉरियर को समन किया जिसके पास एक पावरफुल जंजीर थी और वो उसी से मिंग चुआन को जकड़ने की कोशिश करने लगा। मिंग चुआन देखता है कि अब तो वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स पहुँच चुके हैं, उनके साथ एक साथ लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी वांग बायू मिंग चुआन की तरफ आगे बढ़ती हुई कहने लगा कि शायद अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मुझे जीनियस की लिस्ट में 8वीं रैंकिंग क्यों मिली। देखो, मुझ में उतनी काबिलियत है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि तुम्हें तो मेरी हर कही बात से फर्क पड़ रहा, और फर्क हमें तभी पड़ता है जब हम सामने वाले को खुद से ऊपर समझे। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से जानते हो कि पावर्स के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूँ और इसी वजह से तुम अपनी पावर शो करके मुझे कन्विंस कर रहे हो। मिंग चुआन ने तो अपनी बातों से वांग बायू को काफी ज्यादा उकसा दिया था। वो कहता है कि चलो अब मेरे एक्सट्रीम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन किसका बाप है। और फिर उसी वक्त मिंग चुआन पर उसके वॉरियर्स ने अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे मिंग चुआन काफी आसानी से काउंटर कर रहा था। उसने तो एक ही लात में एक वॉरियर को सितारों पर पहुंचा दिया था, मगर फाइट करते वक्त ही जैसे तैसे उन वॉरियर्स ने मिंग चुआन को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया। वो देखता है कि वो तो चाहकर भी इन जंजीरों से आजाद नहीं हो सकता। इधर वांग बायू एकदम आराम से कह रहा था कि मिंग चुआन, तुमने काफी सारे क्राइम्स किए हैं और आज मेरी इस कोर्ट में उन सब का हिसाब होगा। तुम्हें मेरे ब्रास के पिलर्स में चुनवाया जाएगा। और उतने में ही वहाँ की जमीन को चीरते हुए एक ब्रास पिलर बाहर आ गया। उस ब्रास पिलर को हमेशा गर्म रखने के लिए वहाँ पर एक भट्टी लगाई हुई थी। और तभी वांग बायू ने अपने वॉरियर्स को हुक्म दिया कि जाओ और इसे उस दीवार में चुनवा दो। तो लोग बड़ी ही तेजी से भागते हुए सीधा मिंग चुआन को उस पिलर पर पटक देते हैं। अब उस पिलर से टच होते ही मिंग चुआन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर वो कोर्ट के सोल्जर उसकी जंजीरें खींचते हुए उसे पिलर के और अंदर धंसाने लगे ताकि मिंग चुआन की बॉडी पूरी तरह से बर्न होके वो मारा जाए। इधर मिंग चुआन दर्द के मारे काफी ज्यादा तड़प रहा था, जो देखकर वांग बायू को मजा आने लगा। वो मिंग चुआन से कहता है, चल बच्चे अब मेरे सामने अकड़ के दिखा। पता है, तेरी बकबक सुन के ही मैं काफी ज्यादा पक गया था और इसी वजह से तो मैंने ब्रास पिलर को समन किया। अब तुझे भी पता चल जाएगा कि जबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। जिसके बाद वो अपने फैन का यूज करते हुए मिंग चुआन के मुंह पर अटैक करने लगा। मिंग चुआन के पास वहाँ से आजाद होने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वांग बायू से कहने लगा कि मेरी तुम जीनियस लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, फिर तुम सभी लोगों ने आखिर मुझे ही टारगेट क्यों किया? कहीं इसके पीछे मेरी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनमेंट तो रीजन नहीं है? देखो, अगर वजह ये है तो कल्टीवेशन का स्टाइल चुनने का हक सबको होता है और उसके लिए तुम मुझे बिल्कुल पनिश नहीं कर सकते। जिस पर वांग बायू कहने लगा कि तुम्हें पनिश करने के लिए मेरे पास दो वजह है। एक तो ये कि तुम बॉडी रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर हो और दूसरी ये कि तुम एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारे जैसे कीड़े के साथ फाइट करना
तो दूर रहा, मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। वेल मास्टर चुयांग मुझे इसलिए यहाँ लाए थे ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। अगर मुझे सेंट की ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी की सेकंड फैमिली का यंग मास्टर तुम्हारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा है। उसने तुम्हें मारने के लिए कई सारे टैलेंटेड लोगों को इनवाइट किया और वो लोग लगभग 3 महीनों से एडवांस में ही तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था। पता नहीं तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो यंग मास्टर चुयांग को खटक रहा। अब वैसे भी तुम मरने वाले हो तो बता दो यार, तुमने कौन सा सीक्रेट हाइड किया था। जिस पर मिंगजुआन कहता है अच्छा अब मैं समझ गया, मेरी सीक्रेट पावर्स के बारे में तुम में से किसी को कुछ भी पता नहीं और यही मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। और उतने में ही वांग बायू के सीने में एक सोड आर पार हो गई। मिंगजुआन कह रहा था कि मैं न जाने कब से तुम्हारी इस नौटंकी का हिस्सा बनकर घायल होने का नाटक कर रहा था। दरअसल वांग बायू पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंगजुआन था, जो देखकर वांग बायू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो देखता है कि जिसे उसने ट्रैप किया था वो तो मिंगजुआन का क्लोन है। वो कंफ्यूज होकर मिंगजुआन से पूछ रहा था कि तुम्हें ये इल्यूजन क्रिएट कैसे कर पाए। तो मिंगजुआन उसकी बॉडी से अपनी सोड को बाहर पुल करते हुए बताने लगा कि मेरा एक दोस्त इल्यूजन क्रिएट करने में माहिर है और उसी से मैंने ये टेक्निक सीखी। इधर यानजिन मिंगजुआन को पूरी सिटी में ढूंढ रहा था। वो कहता है पता नहीं ये मिंगजुआन कहाँ पर होगा, अगर हमें वापस जाने में देर हो गई तो कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा। वही दूसरी तरफ मिंगजुआन के दुश्मन काफी ज्यादा खुश थे। एक बंदा चुयांग से कहने लगा कि शायद मिंगजुआन वापस नहीं आएगा, जिस पर वो कहते हाँ इसमें कोई शक नहीं, वांग बायू ने उसे खत्म कर दिया होगा। मगर उसे क्या ही पता कि वांग बायू तो खुद ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। वो कहता है मिंगजुआन तुमने मुझे खत्म नहीं करना चाहिए था, ना नहीं करना चाहिए था, ये तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। और अब वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जमा होने लगी, जिसे देख मिंगजुआन थोड़ा सा हैरान था। वांग बायू की बॉडी से निकलने वाली ऑरा ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया। वो कहता है मिंगजुआन अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब उस पोर्टल में से बहुत ही विशाल फॉर्म बाहर आ गया, जो कि है वांग बायू के कोर्ट का जज। उसने वहाँ आते ही अपने एग्जीक्यूशनर प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को सजाएं मौत दी जाती है। अब मिंगजुआन तो इस प्लेटफॉर्म को देखकर तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर उस प्लेटफॉर्म से कई सारे घोस्ट हैंड बाहर निकलने लगे, जिन्होंने थोड़ी देर में मिंगजुआन को पकड़ लिया था। अब उन घोस्ट हैंड ने सीधा मिंगजुआन को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक हॉल में फंसा दिया। अब यहाँ पर मिंगजुआन की गर्दन उड़ाई जाएगी और ये मूव मिंगजुआन के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज थी। उसने तो ऐसी पनिशमेंट के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। और अब उसी वक्त उस जज ने अपनी ब्लेड को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इसकी गर्दन उड़ा दो। तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बहुत बड़ी ब्लेड सीधा मिंगजुआन की तरफ आगे बढ़ने लगी। मिंगजुआन को पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी सीक्रेट टेक्निक यानी कि 7 कलर स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया। स्पिरिट्स की पावर अपनी खतरनाक ऑरा से उस ब्लेड को वहीं पर होल्ड कर रही थी, मगर वो जज अपना प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे धीरे धीरे करके वो ब्लेड मिंगजुआन की गर्दन की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब इससे पहले कि मिंगजुआन की गर्दन धड़ से अलग हो, यानजिन वहाँ पर आ जाता है। उसने वहाँ आते ही मिंगजुआन की तरफ वो ग्रीन पिल थ्रो कर दी। वो कह रहा था बस इसे क्रश कर दो। तो मिंगजुआन तुरंत ही उस पिल को अपनी दांतों के नीचे दबाकर क्रश कर देता है, जिससे वो एकदम फाइनल मोमेंट पर ही वहाँ से गायब हो गया। इधर यानजिन भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। वही दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड देखता है कि उसका चेस पीस तो डिस्ट्रॉय हो गया। वो हंसते हुए कहने लगा कि मिंगजुआन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसने मेरे चेस पीस को मार दिया। खैर पहला राउंड तो मैं हार चुका हूँ। और तभी वो शतरंज पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। तो अब जनरल सीधे उठकर एल्डर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो कहता है सर आप ही राउंड हार चुके हो, तो मुझे भी कोई ना कोई इनाम मिलना ही चाहिए। ये सुनकर एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसी वक्त जनरल उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि चलो बताओ आप मुझे क्या देना चाहोगी, आपका कान या फिर फिंगर। सर आप अच्छे से सोचकर डिसाइड करना, मेरे पास काफी ज्यादा वक्त है। साथ ही उसने अपना खंजर भी एल्डर के पास रख दिया था, जो देखकर एल्डर कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग वाले लोग काफी ज्यादा बेरहम हो, तुम तो बॉडी पार्ट्स ऐसे मांगते हो मानो कोई मिठाई हो। खैर चलो तुम विनर हो तो रिवॉर्ड देना तो बनता ही है। जिसके बाद सिटी लॉर्ड ने तुरंत ही अपना कान काट दिया। उसे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में उस खंजर को चेस बोर्ड पर फेंक दिया। अब जनरल उनसे कह रहा था कि ट्रायल के 3 राउंड्स होंगे, इसलिए अपने चेस पीसेस को अच्छे से रेडी करना। आज तो 1 राउंड हो गया, अब बाकी बचे 2 राउंड के लिए खुद को भी तैयार करना। पता नहीं अगले राउंड में आपको आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा गंवाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना खंजर उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। वो कह रहा था कि सीनियर अब जल्दी हमारी मुलाकात
मुलाकात होगी। मैं तो अगले राउंड के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। इधर यानजिन और मेंग च्वान भी ट्रायल हॉल में आ चुके थे और वो भी सबसे आखिर में। यानजिन मेंग च्वान को उसकी सोड वापस दे रहा था तो कहता है, हाँ मैं तो इसे भूल ही गया था, ये तो उस बंदे की बॉडी में फंसी हुई रह गई। खैर अब इसके बदले में मुझे तुम्हें पार्टी देनी होगी। च्वांग तो मेंग च्वान को जिंदा देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वहीं पर किंग वांग कहने लगे कि इस बार तो काफी सारे डिसाइपल जिंदा बच गए, मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग सरवाइव कर पाएंगे। वेल तुम सभी ग्रेट जाओ डायनेस्टी के यंग जीनियस हो, भला एक सिंपल सी ट्रायल में तुम अपनी जान कैसे गवा दोगे। और तभी एक घायल बंदा किंग वांग से कहने लगा कि तुम्हारी यानहुआ माउंटेन की ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर वहाँ के बाकी सभी डिसाइपल्स भी किंग वांग पर चिल्लाने लगे। वो कह रही थी कि आप हमें जान से मारना चाहती थी, हम लोग अभी तक उतने पावरफुल नहीं है कि डीमन किंग का मुकाबला कर पाए, और तुमने तो हमें सीधा उस डीमन किंग के सामने फेंक दिया। अब बताओ ये मर्डर नहीं तो और क्या है। हालांकि किंग वांग तो बस एक स्माइल करते हुए उन सभी की बातें सुन रही थी और तभी एक बंदा उसे बताता है कि मैम सब कुछ रेडी हो चुका है। इसलिए किंग वांग आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहने लगी कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि हमारा तो टारगेट है तुम सभी को स्ट्रांग बनाना। और देखो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए हम तुम्हें तोहफा भी देने वाले हैं। जिसके बाद हर एक बंदे को एक एक बॉक्स दिया गया। उसके अंदर एक ऐसी पिल थी जिसका यूज करके वो डिवाइन पावर को मास्टर कर सकते हैं। किंग वांग बता रही थी कि अगर तुम डिवाइन पावर को अच्छे से मास्टर कर लो तो तुम डिवाइन लॉर्ड बन जाओगे, जो कि डीमन किंग पर लगे हुए आर्मर को आसानी से ब्रेक कर सकता है। वेल उस बॉक्स के अंदर थी स्टार कोर, जो कि हमारे मेंग च्वान की बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। किंग वांग बता रही थी कि अगर तुमने सेकंड लेवल को क्रॉस कर लिया तो मैं तुम्हें इसे यूज करना सिखा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जनरल अपने पैलेस में वापस आ चुका था तो जिन्यू तुरंत ही आकर उसे ग्रीट करने लगी। उसे जानना था कि मेंग च्वान ने ट्रायल में परफॉर्म कैसे किया। इधर मेंग च्वान और यानजिन देखते कि उनके बॉक्स तो खाली थे, उन्हें गिफ्ट के नाम पर बस एक खाली बक्सा दिया गया था। वहीं पर जिनको स्टार कोर बिल्कुल पसंद नहीं आई उन्होंने उसे फेंक दिया। मेंग च्वान कह रहा था कि पता नहीं ये बंदा हमारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा है, यहाँ पर इसने सब कुछ सेटअप कर दिया, ये बंदा तो हमें गिफ्ट भी कलेक्ट नहीं करने दे रहा। मेंग च्वान सोचता है कि आज का मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक हुआ। भले ही वांग बाइयो 8वीं लेवल का कल्टीवेटर था, मगर फिर भी उसकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर यानजिन वहाँ समय पर नहीं आता तो शायद मैं मारा जाता। मैं अब इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जिसके बाद वो च्वांग की तरफ देखते हुए सेम टू सेम वांग बाइयो जैसे फैन को चलाने की एक्टिंग करने लगा। उसने उसे इशारे में ही बता दिया कि मैंने तो तेरे वांग बाइयो को मार दिया है, जो सुनकर च्वांग गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर मेंग च्वान और यानजिन भी पार्टी करने के लिए निकल पड़े और उसी वक्त मेंग च्वान को ज़ैंग शेन की आवाज आती है। उससे कह रहा था कि जल्दी से मुझे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसलिए मेंग च्वान तुरंत ही ज़ैंग शेन के पास पहुँच गया। वो देखता है कि ज़ैंग शेन के पास उसके लिए एक अजीब सा ट्रेजर है, जिसे वो मेंग च्वान को देते हुए बताने लगा कि बस उसे एक बार टर्न कर दो। अब जैसे मेंग च्वान ने उसे टर्न किया उसमें का लोटस फ्लावर खिल जाता है। मेंग च्वान देखता है कि उस लोटस में से काफी सारे गोल्डन लेटर्स बाहर निकलने लगे, जो कि अपने आप कुछ मंत्रास के फॉर्म में सेटअप हो गए। मेंग च्वान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राइटिंग है क्या। तो ज़ैंग शेन उसे बताता है कि यही वो चाबी है जिसका यूज करके तुम अपनी पुरानी पावर्स को हासिल कर पाओगे। बस हमें इस इनहेरिटेंस को डिकोड करना आना चाहिए। इसके अंदर स्टार पावर है जो कि तुम्हारी थंडर पावर को वापस आने पर मजबूर कर देगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।